नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव में अब 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से जो प्रत्याशी है संजीव बालियान जी तीसरी दफा चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनके समर्थन में चुनावी माहौल बनाने के लिए आए। और ऐसी तस्वीर आप देख रहे होंगे जो शायद मुजफ्फरनगर की राजनीति में अब तक देखनी दुर्लभ थी। बुढ़ाना क्षेत्र के मौजूदा विधायक राजपाल बालियान जी, जो विधानमंडल दल के नेता भी हैं, जिन्हें हरा के चुनाव में जीते, उमेश मलिक जी, वो भी मौजूद है। और इस बार जिनकी दावेदारी थी बुढ़ाना से, योगराज सिंह जी, मुजफ्फरनगर के लिए टिकट भी मांग रहे थे, वो भी मौजूद है। तो विधायक जी, कैसा महसूस होता है? बहुत सी दीवारें जो आपस में टकराने वाले राजनीतिक हस्तियां थी, अब एक साथ खड़ी हैं। ये जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, ये विचारों का गठबंधन है। और आमने सामने की लड़ाई उमेश मलिक जी की और हमारी थी, और आमने सामने की लड़ाई खत्म होगी। बस अब एक हो गए, उमेश मलिक जी भी बन रहे और राष्ट्रीय लोकदल भी बन रहा, और मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। गठबंधन जितना मजबूत आप लोगों के बातों में दिखाई दे रहा है, क्या जमीन पर भी उतना ही मजबूत है? जमीन पे इससे ज्यादा मजबूत है। क्या कमरे? नहीं नहीं, इससे, हाँ, कह कमरे, इससे ज्यादा मजबूत है। धुरिया मिटेगी विधायक जी? दूरियां तो समाप्त हुई हैं, लेकिन एक, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही समाज में लगातार काम करती रही है, और जो गांवों में मनमिटाव और खींचतान, तलखीबाजी जितनी भी पुराने समय से चलती आई है, वो कहीं ना कहीं लोकदल में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में ही चलती आई है। सबसे बड़ा फायदा पूरा समाज के बीच में भी ये हुआ कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी, पूरा लोकदल भी चाहता था, और सारी किसान बिरादरी चाहती थी। पूरी हिंदुस्तान के किसान बिरादरी का भारत रत्न देने से सम्मान हुआ है। और जो हमारी आपस की लड़ाई झगड़े गांवों में जो थोड़ी सी तलखी बनी रहती थी, और चुनावी टाइम पे तो वो थोड़ी सी खींचतान पे भी का भी रूप धारण कर लेती थी, वो बिल्कुल समाप्त हुई। और गांवों में बड़ा अच्छा समन्वयता का भाव लोगों के बीच में पैदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुजफ्फरनगर हुआ, बिजनौर हुआ, और हमारा यहाँ तक कि शामली या कैराने को भी हम ले सकते हैं, इन, और साथ में बागपत को भी ले सकते हैं। इन 3-4 सीटों पे तो इस गठबंधन के बाद विपक्ष लोगों का चुनाव बचा ही नहीं है। एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के और लोकदल के गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तो 24 का चुनाव तो आप लोग कह रहे हैं भाई आप लोग की गाड़ी पार हो रही है, लेकिन अभी से आपको कहीं सभाओं में हम देखते हैं भाई चिंता 27 के चुनाव की आपके भाषणों में दिख जाती है, फिर टिकट की भी। नहीं, जिस प्रकार के बड़े अच्छे समन्वय के साथ इस बार सीटों का निर्धारण हो गया, क्योंकि सब लोगों को, देखो, सब लोग तो एकदम से सब लोगों को टिकट भी नहीं मिला करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सुंदर तरीके से हमारे नेता उधर चौधरी जयंत चौधरी और हमारे इधर उत्तर प्रदेश के और हमारे केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी तय करेंगे, हम सब लोगों को स्वीकार होगा। चलो, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव परिणाम क्या अपेक्षित है? बुढ़ाना विधानसभा से देखो जी, लगभग इस बार के चुनाव में लगभग 26-27 हजार वोटों से मैं पीछे रहा हूं। और इस बार तो क्योंकि चुनाव मेरा और भाई साहब हमारे राजपाल सिंह बालियान जी का था, और इस बार हम दोनों चुनाव में एक साथ एक पड़ाव पे खड़े हैं। लगभग लगभग जो मेरी सोच कह रही है और समीकरण भी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है, 35 से लेके 45 हजार के बीच में इस बार हम बुढ़ाना विधानसभा जीत का आएंगे। बन रहा है इतना अंतर? एक बड़ा वोट बैंक जो आपको मिला था, मुस्लिम, वो तो खिसक गया अब। मुस्लिम वोट में भी हम हिस्सेदारी करेंगे, और इतना बड़ा अंतर नहीं जितना भाई साहब ने बताया। ये धरातल की बात की इन्होंने, हवाई बात नहीं की, और इतना ही अंतर रहेगा। इतना अंतर रिजल्ट घोषित होंगे, देख लेना। 35 से 45 के बीच का ही अंतर रहेगा मंत्री जी? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब जो मुख्य पार्टियां हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, और प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक महत्वपूर्ण अपने जगह पे है,
और जनपद में जो है राष्ट्रीय लोकदल सबसे बड़ी पार्टी है। 4 MLA यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के हैं, तो जब 2 बड़ी पार्टी जुड़ी है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इतना अंतर आएगा। विधायक जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वोट अब भी गठबंधन को मिलेगी। कितनी मात्रा में उम्मीद है कि भाई बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र है, मैं विशेषकर बात कर रहा हूं कि आपको मुस्लिम मिलने वाला है? क्यों नहीं मिलेगी? मुस्लिम समाज के विधायक जी के हमारे सबके व्यक्तिगत ताल्लुकात है, पार्टी से भी जुड़े हैं, हमारे व्यक्तिगत संपर्क में हैं, सब वोट करेंगे सब। आखिरी सवाल विधायक जी मैं आपसे करना चाहूंगा, विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि गठवाड़ा पे लोगों की नजरें हैं कि गठवाड़ा इस चुनाव में क्या जनादेश देने वाला? तो भाई साहब पहले से ही लोकदल का था, राजपाल सिंह जी को भी वोट मिला वहां पे, और काफी मतलब मुझे भी 70% वोट मिला, और इस बार भी लगभग 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा गठबंधन। तो बड़ी बात तीनों जो बड़े कद्दावर नेता हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के कह रहे हैं कि बड़ी जीत बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से संजीव बालियान की होने वाली है। अंतर कम से कम 35 से 45 हजार वोटों का बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से संजीव बालियान और जो दूसरे प्रत्याशी होंगे उनके बीच में होगा।